जिन लोगों को मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कमी निकालनी होती है तो वो लोग आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को पकड़ लेते हैं और फिर आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को लेकर ही बहुत सी बातें बनाते रहते हैं। और ऐसे लोगों का मकसद हकीकत जानना नहीं होता है। ऐसे लोगों का मकसद ये होता है कि वो अपने दिमाग में भरे हिंदू और मुस्लिम के भड़ास को निकाल सके। और यही रीज़न है कि लोग आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को लेकर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गलत इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। तो आज जो है आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को लेकर ही हम बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह क्यों हुआ, कितने उम्र में हुआ, उनकी विदाई कितने समय हुई, ये सब कुछ आज हम लोग को मालूम चलेगा इंशाअल्लाह। साथ ही वीडियो के लास्ट में एक बहुत अहम बात होने वाली है और बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को आप सब पूरा ज़रूर देखें, इग्नोर मत करिएगा। चलिए फिर हम आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में बात करते हैं। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह कब हुआ, कितने उम्र में हुआ, हालात क्या थे, ये सब कुछ एक इस्लामिक स्कॉलर्स और इस्लाम के लोग जानते हैं। लेकिन अगर आप इस नॉलेज को अगर किसी गैर मुस्लिम से सुने तो कैसा लगेगा? ये बहुत चौंकाने वाला और बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली उठाने वाले भी कौन है? गैर मुसलमान। और जब हमारे गैर मुसलमान भाई बहनों को उनके ख़ुद के धर्म के भाई बहन ही जब जवाब देंगे तो फिर ये बहुत बेहतरीन होगा। हो सकता है कि वो उनको समझ लें, क्योंकि अगर हम जवाब देते हैं तो हमसे पहले बहुत लोगों ने इसको क्लियर किया है, लेकिन फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता। तो हो सकता है कि अगर हम भी जवाब दें तो वही होने वाला है। तो चलिए फिर हम खुद एक गैर मुस्लिम बहन से जानते हैं कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का पूरा वाक़या, कि उनके साथ निकाह कैसे हुआ, कितने उम्र में हुआ और क्या सच है, क्या सही है, क्या गलत है, वो सब कुछ उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। तो चलिए फिर जानते हैं आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में। मैं आपको पैगंबर मोहम्मद की शादी कब हुई, किससे हुई, जिनसे हुई उनसे क्यों हुई, 10 शादियों का जिक्र करके जो मजाक बनाया गया, क्या वो सही है? क्या कुछ भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों वाले किस्से से कुछ मिलता जुलता है क्या? आज मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगी। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि शादी के वक्त हजरत आयशा की उम्र को लेकर इस्लामिक स्कॉलर्स की राय एक नहीं है। भारत से फरार चल रहे इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक का कहना है कि मेडिकल साइंस के मुताबिक जब किसी लड़की को पीरियड्स होने लगते हैं तो वो शादी के योग्य मान ली जाती है। कुरान में भी लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र तय नहीं की गई है, बस इतना कहा गया है कि जब लड़की और लड़कियां बालिग हो जाएं तो उनका निकाह कर देना चाहिए। मुस्लिम धर्म गुरुओं के मुताबिक दुनिया के हर किस्से में लड़कियों को पीरियड्स की उम्र अलग अलग बताई जाती है। ठंडे इलाकों में लड़कियों का मासिक धर्म देर से शुरू होता है, जबकि गर्म देशों में 9 से 10 साल में शुरू हो जाता है। सऊदी अरब एक गर्म जलवायु वाला देश है। मुस्लिम जानकारों के मुताबिक वहां की लड़कियां 10 साल में ही बड़ी हो जाती हैं। मुस्लिम स्कॉलर्स के मुताबिक उस समय हजरत आयशा की नबी से शादी 9 साल में बालिग उम्र में हुई थी। दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट दारुल इफ्ता के मुताबिक हजरत मोहम्मद साहब से हजरत आयशा की जब शादी तय हुई थी तब उनकी उम्र 6 साल की थी। जब उनकी रुखसती यानी जब उनकी विदाई हुई, यानी जिसे गौना भी कहा जा सकता है, तब उनकी उम्र 9 साल कुछ महीने की थी। सही बुखारी के मुताबिक नबी से निकाह के वक्त हजरत आयशा की उम्र 6 साल थी और नबी की उम्र 53 साल की थी, मगर उनकी रुखसती 9 साल की उम्र में तब हुई जब वो शारीरिक रूप से बालिग हो गई और रुखसती का ये पैगाम उनकी मां ने ही भिजवाया था। जामिया मिलिया इस्लामिया से इस्लामिक रिसर्च में एमए कर चुके अबरार अहमद कहते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड में रिसर्च बहुत कम हुए हैं। मौलवियों ने सुनी सुनाई बातों पर ही आमतौर पर कायम तारीखी रिवायतों को ज्यादा फॉलो किया हुआ है। दरअसल मोहम्मद साहब और हजरत आयशा की शादी कोई अचानक नहीं हुई थी, इसे लेकर एक पूरा प्रसंग है। उनकी पहली पत्नी की मौत के लगभग 10 साल बाद हजरत आयशा से शादी तय हुई थी। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि शादी के वक्त हजरत आयशा की उम्र 19 साल की थी।
भोपाल के मुफ्ती अब्दुल रहमान अहमद कहते हैं, हजरत आयशा की उम्र रुखसती के वक्त 18 के आसपास रही होगी। काशना नबुवत किताब में भी हजरत आयशा रजी की शादी के वक्त उम्र 18 साल बताई गई है। उनकी पहले से कहीं शादी तय थी और लड़के वालों ने किसी बात से शादी से मना कर दिया था। इसकी खबर एक औरत ने हुजूर तक पहुंचाई और फिर इसके बाद हजरत आयशा रजी की माँ के पास शादी का पैगाम भेजा गया था। दरअसल हुजूर ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी पहली बीवी हजरत खादिजा की मौत के बाद 10 और शादियां की और इनमें हजरत आयशा के अलावा बाकी सब विधवा और तलाकशुदा थीं और अलग अलग परिस्थितियों के कारण समाज से बहिष्कृत महिलाएं थीं। अबरार अहमद कहते हैं कि इन शादियों का मकसद समझने के लिए आपको पैगंबर मोहम्मद साहब के उस वक्त के उस सामाजिक आर्थिक हालात और कुरीतियों को समझना बेहद जरूरी है। उस वक्त पूरी दुनिया में औरतों पर जुल्म हो रहा था। अरब में महिलाओं का बाजार लगता था। लोग एक औरत बेचते और दूसरी औरत खरीद कर घर ले जाते थे, गुलामों की तरह रखते थे, अय्याशी करते थे और फिर कुछ दिन के बाद उसे बेचकर अगली ले आते थे। औरतों के इन हालात के कारण ही वहां के लोग लड़की पैदा होते ही उसे गड्ढा खोदकर जीवित दफन कर दिया करते थे। जो औरत विधवा हो जाया करती थी या फिर तलाकशुदा हुआ करती थी, उन्हें भी बाजार में बिठा दिया करता था। तब नबी ने इस परिस्थिति और ऐसे बाजार का विरोध किया, लोगों को समझाया कि तुमको कोई औरत पसंद है तो उसके साथ निकाह करो, उसे उसका हक अदा करो, उसको इज्जत दो, सम्मानजनक जिंदगी दो। विधवा से शादी करो, गुलाम से शादी करो या तलाकशुदा से शादी करो, उसे हमेशा अपनी सुरक्षा दो। इस्लामिक मामलों के जानकार मानते हैं कि तब मोहम्मद साहब के अनुयायियों को ये बातें बड़ी अटपटी लगती थी क्योंकि वो कुरीतियों से अभ्यस्त हो चुके थे। इसीलिए उन्होंने लोगों का माइंडसेट बदलने के लिए समाज में अलग अलग कारणों से बहिष्कृत और घृणित समझे जाने वाली 9 औरतों से शादी करके अपने समर्थकों और अपने अनुयायियों को ये दिखाया कि तुम्हारे पैगंबर साहब इनसे शादी कर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। उन्होंने ऐसी औरतों को समाज में मान्यता दिलाई और उनसे शादी करने को पुण्य बताया। कुछ विद्वान मोहम्मद साहब की शादियों को तत्कालीन परिस्थितियों और रणनीतियों का हिस्सा भी मानते हैं। उनके बाद इस्लाम के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी को हजरत आयशा ने बखूबी निभाया था। तो ये था आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के निकाह का पूरा वाक़या जो हमारी प्यारी सी गैर मुसलमान बहन ने बहुत अच्छे तरीके से सबके सामने पेश किया प्रूफ के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की खुशी है कि अगर हमारे गैर मुसलमान भाई बहन इस तरह से तहकीक करने लगें और पढ़ने लगें तो इंशाअल्लाह इस्लाम की गलतफहमियाँ भी उनके जो दिमाग में हैं वो ख़त्म हो जाएगी। तो माशाअल्लाह काबिल तारीफ़ है ये हमारी बहन जो इन्होंने इतनी तहकीक की और सबके सामने प्रूफ के साथ ये वाक़या पेश किया माशाअल्लाह। तो इससे हमारे गैर मुसलमान भाई बहनों को समझने में आसानी हुई होगी। और एक अहम बात अब मैं बता दूं कि जिस तरह से लोग उंगली उठाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को लेकर, उनके निकाह को लेकर कहीं भी कोई आयत या कोई हदीस कोई भी इस प्रूफ के साथ दिखा दे कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये कहा हो कि मुझे निकाह में ज़बरदस्ती लिया गया, मेरे साथ जुल्म हुआ, ऐसी कोई भी हदीस मिलती है तो फिर आप उंगली उठाएं कि हाँ ये गलत है। लेकिन ये कहीं भी नहीं मिलने वाला क्योंकि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके लिए एक इज़्ज़त का बाइस था और उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशी थी। तो ये कहीं भी नहीं मिलता। अगर आप लोग को मिलता है तो आप ज़रूर इस चीज़ को साबित कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ये बात लिखी है तो साबित कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये कि अगर कोई किसी पे उंगली उठाता है तो उंगली उठाने का रीज़न भी होना चाहिए कि हाँ लड़की की तरफ से ये बयानात मिले हैं। जब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कोई ऐसे बयानात साबित ही नहीं है तो फिर लोगों को क्या प्रॉब्लम है इसमें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया और इतने उम्र में किया और ऐसे किया। जब निकाह करने वाले को प्रॉब्लम नहीं था, निकाह में आने वाली आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को प्रॉब्लम नहीं था और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद वालिदैन को प्रॉब्लम नहीं था, जिनको निकाह करके रखना था उनको प्रॉब्लम नहीं था, तो आज के दौर में लोगों को क्या प्रॉब्लम है?
कहीं भी कोई हदीस, कोई रिवायत ऐसे नहीं मिलती जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हो, और कोई भी ऐसा वाक़या नहीं मिलता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे हरकत करते देखा गया जिसके वजह से लोग उन पे ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कोई भी हदीस, कोई भी रिवायत ऐसा साबित नहीं है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ुबिल्लाह बलात्कारी कहा जाए। अब जैसे कि लोगों ने उंगली उठाई है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और नौज़ुबिल्लाह उनको बलात्कारी कहा है, तो ये उंगली उठाने वाले तो गैर मुसलमान हैं और ये मुसलमान पे उंगली उठा रहे हैं, तो एक बार समझ में आता है। लेकिन जो मैंने कहा था कि आप लास्ट तक वीडियो को देखें और एक बहुत ज़रूरी बात है, तो ये ज़रूरी बात ये है कि ख़ुद एक सनातनी धर्म के एक भाई ने अपने ही धर्म पर उंगली उठाया है और क्या कहा है, ज़रा इस बात को सुने। तो 1400 वर्ष पूर्व एक बलात्कारी व्यक्ति जो आया था कि आज उसको मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति माता और बहनों को खेती समझता है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम तोपूपाल है, मैं मेघालय से आया हूँ। मेरा सवाल है, हम लोग श्री कृष्ण को सबसे बड़ा भगवान मानते हैं। जब हम हिंदू शास्त्र पढ़ता हूँ, उन शास्त्रों में लिखा है कि श्री कृष्ण ने शंखचूड़ के बीवी तुलसी देवी को बलात्कार किया, तो क्यों हम एक बलात्कारी को भगवान माने? भाई साहब का सवाल है कि हम श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, अगर उसने बलात्कार किया है तो बलात्कारी को भगवान क्यों माने। भाई साहब, जैसे मैंने कहा कि मैं हिंदू धार्मिक किताब पढ़ चुका हूँ, वेद पढ़ चुका हूँ, महाभारत पढ़ चुका हूँ, रामायण पढ़ चुका हूँ, और मैं जब पब्लिक में प्रचार करता हूँ तो मैं ऐसा प्रचार करता हूँ, अच्छी बातें कहता हूँ, पढ़ता हूँ सब कुछ, यकसानियत की बात करता हूँ और कहता हूँ, इख्तिलाफ की नहीं करता हूँ। आपने जो सवाल पूछे कि क्यों मानते, मैं आपसे पूछूंगा आप क्यों मानते। आप अगर कहते नहीं मानना चाहिए तो आप मत मानो। तो मैं समझता हूं कि अगर श्री कृष्ण सही में भगवान के अवतार है, अगर सही में पैगंबर है, तो कोई भी पैगंबर बलात्कार नहीं कर सकता है। सर लिखा है, तो बोई में लिखा है, किताब ग्रंथ में लिखा है। भाई साहब, मैं जानता हूँ, मैं आपका जवाब देता हूँ, मैं जानता हूँ, मैंने नहीं कहा कि आप गलत कह रहे, मैं आपको कह रहा हूँ ना मिसाल। तो आपने देखा कि एक हिंदू भाई ने क्या सवाल किया, और ये जो सवाल किया है हिंदू भाई ने वो बिल्कुल प्रूफ के साथ किया है। लेकिन यहाँ पे जो गौर करने वाली बात ये है कि वो सवाल किससे कर रहे हैं, एक मुसलमान से। और जवाब भी आप लोगों ने सुन लिया कि क्या जवाब दिया गया। अगर कोई बात इख्तिलाफ वाली है तो उस इख्तिलाफ में हम क्यों पढ़ें, क्या ज़रूरत है उस इख्तिलाफ में पढ़ने के लिए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है सूरा अल इमरान और आयत नंबर 64 में कि ए किताब वालों, आओ एक बात की तरफ जो तुम में और हम में एक सा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म देता है कि इख्तिलाफ की बात को साइड कर दो, और जो आपकी पुस्तक में हमारी पुस्तक में एक है, हम उस बात पर मिलकर अमल करें। ये ज़रूरत ही क्या है कि हम ऐसी बात को उछालें जिससे किसी भी कौम को तकलीफ़ हो, और अगर ऐसा किया जाता है तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये तरीका और तहज़ीब है मुसलमानों की कि उनको ज़रूरत नहीं है इन बातों को लेकर उछालने के लिए कि कौन बलात्कारी है, कौन नहीं है, कौन बुरा है, कौन अच्छा है, उसकी ज़रूरत नहीं है। जो बात एक सा आपकी पुस्तक में हमारी पुस्तक में है, हम उसे लेकर चलें और भाईचारे की तरह ज़िंदगी गुजारें। जिस बात में इख्तिलाफ है उसे हम दूर कर दें। इस मैसेज को पहुंचाने का मतलब ये था कि हकीकत हमें मालूम होनी चाहिए और हम इख्तिलाफ ना करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।